बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद वकार है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से कांस्टेबल की सीट्स आई थी। आज उनका पेपर कंडक्ट हुआ है, तो उस पेपर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और उसके राइट ऑप्शंस जो थे उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों से डिस्कस करना। ये पंजाब पुलिस का तहरीरी इम्तिहान हुआ है 2024 में, अप्रैल के अंदर इनकी सीट्स अनाउंस की गई थी। तो उसका आज MCQs बेस्ड पेपर हुआ है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले की शिद्दत क्या थी? तो इसका जो सही जवाब था वो हमारे पास था बेसिकली 7.6, क्योंकि जो अर्थक्वेक होता है, ज़लज़ला होता है, उसकी शिद्दत के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, इसके ऊपर भी MCQ आ जाता है, दैट इज़ बेसिकली रेक्टर स्केल। इसके साथ जुड़ा हुआ होता है सिस्मोग्राफ। तो उसके ऊपर 1 से लेकर 10 तक की जो होती है ना स्केलिंग होती है। तो जो 2005 का ज़लज़ला था उसकी 7.6 थी। 7 या 6 से ऊपर के जो ज़लज़ले होते हैं वो ख़तरनाक होते हैं। उसके बाद जो है ना क्वेश्चन नंबर 2, वो हमारे पास ये था कि AFP किस न्यूज़ एजेंसी का मुखफ़फ़ है? तो ये जिस एजेंसी का मुखफ़फ़ है वो है एजेंसी फ्रांस या फ्रेंच प्रेस। ये 1835 में बनी है और दुनिया के अंदर सबसे ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी है। सबसे दुनिया के अंदर क्या है? ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी है। 1835 में बुनियाद रखी गई फ्रांस के अंदर इसकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास कि 1 मिनट में इंसानी दिल खाली जगह बाद धड़कता है। जो उसने फिल इन द ब्लैंक दिया है यहाँ पर होता है ह्यूमन हार्ट जो है वो 60 to 100 टाइम्स बीट कर सकता है। वैसे तो आमतौर पे हम कह रहे होते हैं कि 72 टाइम्स, लेकिन 62 क्या होता है 100 टाइम्स बीट करता है। जो बच्चा पैदा होता है उसका 90 टाइम्स अ मिनट बीट कर रहा होता है ह्यूमन हार्ट। गंधक का तेज़ाब का फार्मूला क्या है? ये बेसिकली गंधक का जो तेज़ाब है ये बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। गंधक कहते हैं सल्फर को। इंग्लिश के अंदर मैं बोलूं तो विट्रियोल, और इसका फार्मूला जो सही जवाब था वो था H2SO4। ये H2SO4 विट्रियोल, या इसको क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत ह्यूमन बॉडी का अगर डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तो 37, अगर फ़ारेनहाइट में लिखेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट। तो ये सही जवाब थे 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। CMS किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? ये कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म है जी। CMS इसका मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और ये वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट्स जो बनती हैं उसके अंदर यूज़ हो रहा होता है CMS। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो ये था कि पावर का यूनिट क्या है हमारे पास? पावर का यूनिट जो होता है वो होता है जूल पर सेकंड। इसको आप इज इक्वल टू लिख सकते हो वॉट, यानी कि जो पावर का सबसे छोटा यूनिट है वो क्या होता है हमारे पास? वॉट होता है। ये जूल पर सेकंड होता है। फिर इससे बड़े हो सकते हैं, 10⁻³ हो तो किलोवाट, 10⁻⁶ हो तो मेगावाट, 9 हो तो गीगावाट। तो ये फिर ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेसिक यूनिट क्या था? वॉट था। या जिसने जूल पर सेकंड लिखा तो भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है MRI। किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? MRI बेसिकली मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि मैग्नेटिक्स के थ्रू ब्रेन की, ह्यूमन बॉडी की क्या की जाती है? ट्यूब के थ्रू इमेजिंग की जाती है, उसके इमेज को देखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? MRI। अगर इसमें पूछ ले तो मैग्नेट्स के साथ साथ जो वेव्स यूज होती हैं उनको रेडियो वेव्स कहा जाता है। ये भी कई बार MCQ होता है। इनको क्या कहा जाता है? रेडियो वेव्स कहा जाता है। लेकिन जो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर उसने मुखफ़फ़ पूछा था वो क्या आना था? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। उसके बाद है यूरोप के किस शहर को पादरियों का शहर कहा जाता है? तो जो
पादरी हैं यूरोप में, वो इटली के अंदर रहा करते थे, इटली में भी रोम। अगर आजकल कहें तो एक अलग मुल्क बन गया है जिसको वेटिकन सिटी कहा जाता है या हॉली सी कहा जाता है, वहाँ पर रहते हैं। लेकिन जो बेसिक मंबा था क्रिश्चियनिटी का, जहाँ पर पॉप्स बैठा करते थे, दैट वाज रोम। तो इसका जो सही ऑप्शन था वो हमारे पास क्या था, रोम था। अच्छा जी, हमने कहाँ तक कर लिया था, 9th क्वेश्चन। उसके बाद है 10th। दुनिया की पहली खातून जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी को सर किया, तो वो एक जापानीज लेडी थी। जेनकॉन टैबी। उन्होंने पहली बार माउंटेन एवरेस्ट को क्या किया था, सर किया था। एक मिनट रुकना यार। अच्छा जी, 9th सवाल तक हमने कर लिया था। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, 10th क्वेश्चन, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। दुनिया की पहली खातून जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्या किया था, चोटी को सर किया था। अब वो वर्ल्ड की पूछ रहा है, पाकिस्तान की नहीं पूछेगा। पाकिस्तान की पूछेगा तो वो है समीना ख्याल बेग। ये पाकिस्तान की तरफ से है पहली खातून। अब उसने दुनिया का पूछा है तो वो एक जापानीज, जापान से एक लेडी थी जिनका नाम था, टैबी। टैबी, ये कहाँ से थी, जापान की थी। तो इन्होंने पहली बार क्या किया था, माउंट एवरेस्ट को सर किया था। नेक्स्ट जो 11 क्वेश्चन है वो हमारे पास है, दरिया नील खाली जगह मुल्क में बहता है। वैसे तो दरिया नील जो है ना, मोस्टली जो फेमस है वो इजिप्ट, मिस्र की वजह से है। मिस्र जो मुल्क है उसमें बहता है। लेकिन वैसे जो है ना, ये टोटल जो कंट्रीज़ हैं वो 11 इनकी तादाद है। क्योंकि ये जो दरिया नील है इसको सैयदुल अनहार कहा जाता है। हज़रत उमर ने इसको सैयदुल अनहार का नाम दिया था। ये जो अफ्रीका है कॉन्टिनेंट, उसमें गुजरता है। और अगर इसके खाली जगह पूरी करनी थी तो मिस्र, वैसे ये 11 मुल्कों में से बहता है। और ये वाहिद रिवर है जो साउथ टू नॉर्थ बहता है। बाकी तकरीबन सारे दरिया नॉर्थ टू क्या बहते हैं, साउथ बहते हैं। उसके बाद है डकार किस मुल्क का दारुल खिलाफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ बेसिकली सीनेगाल। सीनेगाल एक छोटा सा मुल्क है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, अफ्रीका के अंदर। तो उसका जो कॉन्टिनेंट है वो क्या है, डकार है। अच्छा, अमेरिकन कांग्रेस के लिए मुंतखब होने वाली पहली सियाह फाम खातून। अब ये उसने बेसिकली आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया था। इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, शिर्ली चेशोलम। ये पहली कांग्रेस वीमेन है जो ब्लैक थी, क्योंकि ये जब बनी है तो 1968। इससे पहले अब्राहम लिंकन जो है वो स्लेवरी ख़त्म कर चुका था, ब्लैक्स को उनके राइट्स मिल चुके थे। और आपको सबको पता है जो अब्राहम लिंकन है ये यूएस के प्रेसिडेंट थे। 1965 में इनकी डेथ होती है। 1965 के अंदर क्या होती है, इनकी डेथ होती है। वो स्लेवरी ख़त्म कर चुके थे, तो फिर ब्लैक्स को उनके हकूक़ मिल चुके थे। जो पहली खातून थी जो कांग्रेस का हिस्सा बनी 1968। कांग्रेस कहते हैं यूएसए की पार्लियामेंट, जो कानून साज असम्बली है उसको। दुनिया में रबड़ पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क वो जो है हमारे पास, दैट इज़ बेसिकली थाईलैंड, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। थाईलैंड दुनिया के अंदर लीडिंग कंट्री है जो क्या पैदा कर रहा है, रबर प्रोड्यूस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, डेसिबल यूनिट किसकी पैमाइश करता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड या आवाज़ की शिद्दत को जो है ना, बेसिकली जो यूनिट यूज होता है दैट इज बेसिकली डेसिबल। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सवाल है दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। उसने पूछा पाकिस्तान शरीयत कोर्ट इस्लामाबाद के मौजूदा चीफ जस्टिस का नाम बताएं। तो दैट इज बेसिकली जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान जो है ना 1 जून 2023 से ऑनवर्ड जो है ना वो इस्लामिक शरिया कोर्ट को क्या कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं। उमर अताब बंदियाल साहब ने इनसे क्या लिया था, ओथ लिया था। अच्छा जी, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 17। पाकिस्तान के मौजूदा क्रिकेट टीम के हेड कोच का नाम बताएं। तो उसने 4 मल्टीपल चॉइस दिए थे। तो ऑप्शन आपके पास जो है ना बी, गैरी क्रिस्टन जो है ना वो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन था। ये साउथ अफ्रीकन कोच है पाकिस्तान का जो इस टाइम हेड कर रहा है पाकिस्तानी टीम को। नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा सफ़ीर बराए सऊदी अरब का नाम बताएं।
तो उसने ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए थे आपको, जनरल बिलाल अकबर, अमीर खुर्रम राठौर, ब्रिगेडियर बिलाल असद, तो ये तीनों गलत थे। इनमें किसका जवाब था? नन ऑफ दीज। उनका नाम है अहमद फारूक। तो ये जो है बेसिकली पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं टुवर्ड्स किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूबा सिंध के मौजूदा सूबाई वजीर बराए आब पाशी यानी कि इरिगेशन मिनिस्टर का नाम बताएं जो सिंध के हैं। तो उनका नाम है जाम खान शोरो। जाम खान शोरो क्या है? बेसिकली मिनिस्टर इरिगेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 30 जनवरी 2023 को पाकिस्तान के किस शहर की मस्जिद में बम धमाका हुआ? वो सिटी पूछ रहा है। तो ये बेसिकली हुआ है केपी के पिशावर के अंदर 30 जनवरी 2023 के अंदर एक बम धमाका हुआ मस्जिद में, जिसमें 84 पीपल की क्या होती है? डेथ होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, मौजूदा सीईओ बराए चैट जीपीटी ओपन एआई का नाम क्या है? तो ये बेसिकली अमेरिकन नजाद है, यूएसए का। ऑप्शन सी जो था इसका राइट ऑप्शन था सैम एल्टमैन। इसका जो असल नाम है वो है सैम्यूल हैरिस आल्टमैन है, सैम्यूल हैरिस आल्टमैन, और ये यूएसए की स्टेट शिकागो से है जिसने ये चैट जीपीटी की इब्तिदा की है। क्वेश्चन नंबर 22 वो पूछता है, पहले साबिक अमरीकी सदर कौन हैं जिन्होंने क्रिमिनल मुकदमात का सामना करना पड़ा? बराक ओबामा। इसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड का मतलब होता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब होता है सदर को क्रिमिनल रिकॉर्ड की बिहाफ पे ऑफिस से निकाल देना। डोनाल्ड ट्रंप, इनको हुआ है लेकिन ये पहले नहीं, इन पे 2 बार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कितनी बार चली है? 2 टाइम्स इम्पीचमेंट प्रोसेस चला है। उसके बाद है हिलरी क्लिंटन। बिल क्लिंटन पे चला था, हिलरी क्लिंटन पे नहीं चला था। तो ये जो रिचर्ड निक्सन, ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन था। रिचर्ड निक्सन के ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस चला था 1974, और जो मुद्दा था वो था वाटरगेट स्कैंडल। तो वाटरगेट स्कैंडल के तहत रिचर्ड निक्सन के ऊपर क्या चला था? इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो आपका जो ऑप्शन डी था वो इसका क्या था? सही जवाब था। अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन हैं, जिन्होंने इससे पहले बतौर खाली जगह काम किया है। डायरेक्टर CIA ये भी नहीं रहे, स्पीकर भी नहीं रहे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी नहीं रहे। तो इसका ऑप्शन भी आपके पास क्या था? डी ठीक था। वाइस प्रेसिडेंट बराक ओबामा के दौर में जो बाइडन एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम कर चुके हैं। अच्छा, किर्गिज़स्तान, किर्गिज़िया के दारुल खिलाफा कैपिटल का नाम? तो ये हमारे पास ऑप्शन ठीक है, बिश्किक। बिश्किक जो है वो क्या है? बेसिकली किर्गिज़स्तान का कैपिटल है। उसके बाद है कैप्सियन सी। इसका बेसिकली उसने आपसे पूछा हुआ था कि मुकम्मल बंद समंदर है, गैर मुकम्मल बंद समंदर है। तो इसका ऑप्शन ए यहाँ पर आपको हल्का सा नजर आ रहा होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब था कि ये एक मुकम्मल बंद जो है ना समंदर है। कैस्पियन सी को दुनिया की सबसे बड़ी झील भी माना जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है, लेकिन इसका पानी जो है वो मैरीन है, सॉल्टेड है। समवेयर इसका कनेक्शन है किसी ओशन के साथ, सी के साथ। इसके मैरीन वाटर की वजह से इसको कैस्पियन सी, वैसे कैस्पियन सी को ओवरऑल दुनिया के अंदर सबसे बड़ी झील भी माना जाता है। तो ऑप्शन ए जो था वो आपका राइट ऑप्शन था। अच्छा जी, कैस्पियन सी को हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। वो पूछता है कि मैरियाना ट्रेंच, ये जो मैरियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी खाई, ये बेसिकली कहाँ पर मौजूद है? पैसिफिक ओशन के अंदर। पैसिफिक ओशन कहा जाता है बहरुल काहिल को। कहता है इसकी तकरीबन गहराई कितनी है? वैसे अगर हम देखें तो 10,994, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 11,000 मीटर बोला जाता है। और ये 11,000 मीटर मतलब 3.3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 36,000 फीट जो है वो क्या बनती है? इसकी गहराई बनती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो आपके पास क्या था? ऑप्शन सी। वैसे आपको जो गूगल शो कर रहा होता है वो 36,200 कर रहा होता है, या मुख्तलिफ किताबें मुख्तलिफ कर रही होती हैं। तो 36,000 फीट इसका सही ऑप्शन था, ऑप्शन सी। उसके बाद जो है ना 27, MS वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्स की एक्सटेंशन को क्या कहते हैं? तो उसको बेसिकली ऑप्शन बी डॉक बोला जाता है, जो आजकल डॉक्स के नाम से मशहूर है। तो डॉक जो है वो उसकी क्या कहलाती है? एक्सटेंशन कहलाती है। नेक्स्ट है, पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता था? पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 1930। जो कंट्रीज लड़ रही थी आपस में वो था यूरुग्वे वर्सेस अर्जेंटीना।
तो जो विनर था वो क्या था, यूरुग्वे था। होस्ट भी यही यूरुग्वे कर रहा था, इसी के मुल्क में हो रहा था, जीत भी यूरुग्वे था। ये 4-2 से जीता था, यानी कि यूरुग्वे के गोल 4 थे और अर्जेंटीना के कितने थे, 2 थे। तो फुटबॉल वर्ल्ड कप का पहला जो फीफा है 1930 में, यूरुग्वे। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है पीपीएससी एफपीएससी का। पंजाबी बुनियादी क्वेश्चन नंबर 29, बुनियादी हकूक़ का आलमी दिन कब मनाया जाता है? तो ह्यूमन राइट्स का जो डे है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी बार बार रिपीट हो रहा होता है पेपर के अंदर। पाकिस्तान कितनी बार सलामती कौंसिल का मेंबर बना? तो पाकिस्तान अब तक सलामती कौंसिल, यूएन की जो सिक्योरिटी कौंसिल है, एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, परमानेंट 5 हैं, तो पाकिस्तान एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स 8 टाइम्स जो है ना वो क्या बना है, सलामती कौंसिल का मेंबर बना है। नेक्स्ट इस्लामियत का पार्ट 3 स्टार्ट हो जाता है। वो कहता है नमाज ईद में कितनी ज़ायद तकबीरें अदा की जाती हैं? वेरी रिसेंटली हुआ है, आप लोगों ने ये अदा की होगी। तो इमाम जब नियत कर रहा होता है तो वो कहता है 6 ज़ायद तकबीर, यानी कि मैं 6 तकबीरें ज़ायद पढ़ूंगा आम नमाज से। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या था, ठीक था इसमें। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा है वो बेसिकली क्या है सवाल, क्वेश्चन नंबर 32, वो ये पूछता है जुम्मा की नमाज कब फ़र्ज़ हुई? तो ऑप्शन ए था हिजरत के बाद, ऑप्शन बी था फ़तह मक्का के बाद, ऑप्शन सी सुलह हुदैबिया के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो हिजरत के बाद ऑप्शन ए आपका क्या बनेगा, राइट ऑप्शन। वैसे हिजरत से पहले नमाज जुम्मा का हुक्म आ गया था, तो मक्का के अंदर मुसलमान जो है ना कुरैश के मज़ालिम की वजह से इकट्ठे नहीं हो सकते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा बिन उमैर जो उस वक्त मदीना के अंदर तबलीग इस्लाम कर रहे थे, उनको पैगाम भेजा था नमाज जुम्मा का। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉपर हिजरत करके आए तो फिर जो है ना नमाज जुम्मा को प्रॉपरली फ़र्जियत का दर्जा मिला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 33, वो लोग जो सोना और चांदी गाड़ कर रखते हैं और उनको खुदा की राह में ख़र्च नहीं करते, उनको दर्दनाक अज़ाब की बिशारत दे दो। वो कहता है कि ये किस सूरत पाक की आयत है? तो इसका ऑप्शन डी बनेगा आपका सही जवाब। ये सूरत तौबा की एक वर्स है, उसका तर्जुमा लिखा गया है यहाँ पर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, सूरतुल कद्र कुरान मजीद के किस नंबर की सूरा है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी 97। 5 वर्सेस हैं सूरतुल कद्र के अंदर और इसका जो नंबर बनता है वो 97, और ये हमारे पास मक्की सूरत है। ये हमारे पास क्या है, मक्की सूरत है। चलें जी, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 35। उसको कहता है कि सानिया करबला किस हिजरी में पेश आया? तो जिस हिजरा में पेश आया दैट इज़ बेसिकली ऑप्शन डी। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 61 हिजरा। जो एडी था वो 680 था और इस टाइम बनु उमैया की हुकूमत थी। बनु उमैया में कौन बैठा हुआ था? यजीद बैठा हुआ था। तो 61 हिजरी जो है वो इसका क्या था, सही जवाब था 680 AD। बनु उमैया की डेंसिटी चल रही थी और यजीद जो है वो क्या कर रहा था, रूल कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 36, मदीना पाक का पहला शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया, हज़रत उसामा, हज़रत खुबाब, हज़रत उमर। तो इन तीनों में से नहीं है, इसका ऑप्शन आपके पास क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। इसका नाम था हज़रत सुवैद। हज़रत सुवैद जो थे मदीना से, वो पहले शख्स थे जिन्होंने क्या किया था, इस्लाम को कबूल किया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37, इज्तिहाद के लग़वी मैनी। इज्तिहाद का लफ्ज़ी मतलब जो है ना वो जहद से निकला है, जिसका मतलब होता है जदोजहद करना। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो क्या बनेगा, ठीक बनेगा। इज्तिहाद के लग़वी मतलब क्या होते हैं, कोशिश करना, जदोजहद करना। क्वेश्चन नंबर 38 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को अमीन अल उम्मत, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या अशरा मुबशरा में भी हैं, तो इनको क्या कहा था, अमीन अल उम्मत का टाइटल दिया था। इसके बाद ये शाम दमस्कस के गवर्नर भी रहे जब हज़रत खालिद बिन वलीद को गवर्नरी से हटा दिया गया था। तो ये भी पूछता है, हज़रत खालिद बिन वलीद की जगह हज़रत उमर ने किनको लगाया था, अबू उबैदा बिन जर्राह को लगाया था। क्वेश्चन नंबर 39, कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा किसने लिया है? सूरत अज़ाब में अल्लाह ताला ने कहा है कि कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लगाया, खुद लिया है। तो अल्लाह ताला, ऑप्शन बी इसका क्या बनता है, सही जवाब बनता है। क्वेश्चन नंबर 40, कुल फ़र्ज़ नमाज़ों की कितनी रकत हैं? तो ऑप्शन सी, वैसे कैलकुलेट भी कर लीजिएगा तो हमारे पास कितनी बनती हैं, 17 बनती हैं। ज़ोहर और असर 8, 2 फजर 10, उसके अलावा इशा की 4 14 और मगरिब की 3 क्या बनती हैं, 17। तो 17 रखते हैं जो नमाज की फ़र्ज़ हैं। फ़ातिह खैबर,
खैबर को फ़तह किसने किया? हज़रत अली करमल्लाहु वजहो। वो मरहब के साथ हज़रत अली करमल्लाहु वजहो का क्या हुआ था? मुकाबला हुआ था। तो फ़ातिह खैबर हज़रत अली करमल्लाहु वजहो को कहा जाता है। ऑप्शन अल्फ़ा जो है आपके पास क्या बनेगा? ठीक बनेगा। यौमुल तलाक से क्या मुराद है? तलाक का मतलब होता है मुलाकात, तो इकट्ठे होने का दिन। ऑप्शन सी मिलने का दिन। वैसे जिसका मतलब क़यामत होता है, अब तीनों का मतलब एक बन रहा है। हशर का दिन, फैसले का दिन, सूर फूंकने का दिन, तो ये एक ही दिन है, क़यामत के दिन है। लेकिन इसका असल जवाब जो बनेगा इकट्ठा होना, क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है? मुलाकात करना। यौम तलाक। किस सहाबा के बाद खिलाफत का सिलसिला ख़त्म हो गया? तो इसका भी ऑप्शन अल्फ़ा बनेगा आपके पास, हज़रत अली करमल्लाहु वजहो, क्योंकि इसके बाद खुलफाए राशिदीन 4 हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली करमल्लाहु वजहो। उनके बाद खिलाफत राशिदा का सिलसिला क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। वो पूछता है कि कुरान पाक का नज़ूल कितने अरसे में हुआ? वैसे तो अमूमी 23 साल हैं, 23 ईयर्स। ऑप्शन डी, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है? ऑप्शन सी, कुरान पाक को नाजिल होने में 22 ईयर्स, 22 साल 5 माह का अरसा लगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो क्या करता है? ठीक जवाब है। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट 4 है, पाकिस्तान स्टडी या हिस्ट्री के सवाल आते हैं इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, सुल्तान महमूद गजनवी ने किस हुक्मरान को शिकस्त दी? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, जयपाला। क्योंकि ये जयपाला सबुक्तगीन से भी लड़ता था, महमूद गजनवी से के बाप से भी जंगें की हुई थी। तो 1001 के अंदर इनकी लड़ाई हुई। उसने देखा महमूद गजनवी यंग नौजवान है तो इससे मैं हुकूमत छीन लूँगा। लेकिन 1001 में बैटल ऑफ पिशावर हुई। तो इस बैटल ऑफ पिशावर में महमूद गजनवी ने जयपाला से हुकूमत छीन ली थी और पाकिस्तान की तरफ, या ये हिंदुस्तान था, उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया था। आपको ये भी पता है कि महमूद गजनवी ने 17 हमले किए थे हिंदुस्तान के ऊपर। खैर, सरदार अब्दुर्रब नश्तर कब पैदा हुए? 47। इसका ऑप्शन डी आपके पास सही जवाब है, 13 जून 1899। सरदार अब्दुर्रब नश्तर के ऊपर बहुत सारे और सवाल भी पूछता है। मैंने इनकी पैदाइश कब हुई है? ऑप्शन डी, 13 जून 1899। सरदार अब्दुर्रब नश्तर जो है पाकिस्तान के पहले कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं। उसके बाद जो है ना ये गवर्नर बने। जब पाकिस्तान के 2 सूबे होते थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तो ये वेस्ट पाकिस्तान के क्या बने हैं? गवर्नर। लेकिन आपने याद रखना है, सरदार अब्दुर्रब नश्तर जो हैं वेस्ट पाकिस्तान के 2nd गवर्नर हैं। पहला फ्रांसिस मोडी था। फ्रांसिस मोडी के बाद कौन बने थे? सरदार अब्दुर्रब नश्तर वेस्ट पाकिस्तान से। लेकिन इससे पहले जो है कौन था? बेसिकली कम्युनिकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे। खैर, नेक्स्ट पे चलते हैं। 48। जालियांवाला बाग अमृतसर में कितने अफराद हलाक हुए थे? जालियांवाला बाग मैसेकर उसमें तादाद बताई जाती है। वैसे इसका ऑप्शन डी आपके पास ठीक बनेगा, 379। कहा जाता है 379 अप टू 1500 इतने लोगों की जो है ना ज़ख्मी भी हुए थे और कुछ अमवात भी हुई थी। लेकिन आपका जो सही ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन डी, 1379। 49 क्वेश्चन है हमारे पास, पाकिस्तान की मौजूदा जीडीपी का हुजम क्या है? तो पाकिस्तान की करंट जीडीपी का हुजम जो चल रहा है वो ऑप्शन बी, 374.90 बिलियन। 374.90 बिलियन जो है करंट वॉल्यूम ऑफ पाकिस्तान जीडीपी चल रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 51 है। अच्छा, इसके दरमियान में एक और सवाल भी था, क्वेश्चन नंबर 50। उसमें ये पूछा गया कि पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस का नाम बताएं। तो ये भी बड़ा कॉमन MCQs है, बार बार रिपीट होता है, सर अब्दुल रशीद। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस का नाम क्या था? सर अब्दुल रशीद। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। वो कहते हैं इनमें से कौन से दरिया आज़ाद कश्मीर से गुजरते हैं? झेलम, इंडस और चिनाब। तो इसका जवाब है ऑल ऑफ दीज। ये तीनों दरिया जो हैं वो आज़ाद कश्मीर से गुजरते हैं। नीलम, झेलम, इंडस और चिनाब भी कहाँ से निकलता है? आज़ाद कश्मीर से ही गुजर रहा है। तो दैट इसका जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन डी। ये तमाम दरिया जो हैं कहाँ से आते हैं? आज़ाद कश्मीर से गुजरे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला कप्तान, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अब्दुल हफीज़ कारदार
तो जब पाकिस्तान बना तो कारदार साहब पाकिस्तान में आ गए, इन्होंने ही पाकिस्तान की टीम को बॉल्स्टर किया था, सहारा दिया था, या पाकिस्तान जो नौज़ायदा मुल्क था उसकी टीम को संभाला था। तो हफीज़ कारदार ऑप्शन डी इसका क्या है, ठीक जवाब है। फिर उसके बाद है आपके पास 53, सर सिकंदर हयात खान पंजाब के वज़ीर आला कब बने? तो 1937 के अंदर इलेक्शन हुए थे। सिकंदर हयात खान यूनियनिस्ट पार्टी से थे, तो वो पंजाब के क्या बने थे, पहले वज़ीर आला सीएम बने थे 1937 में। फिर उसके बाद है 54, जंग प्लासी किस सन में लड़ी गई? तो ऑप्शन बी आपके पास ठीक जवाब है। 1757 के अंदर क्या लड़ी गई है, जंग प्लासी लड़ी गई है। जंग प्लासी बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के दरमियान लड़ी गई थी, और इसमें सिराजुद्दौला साहब को शिकस्त हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ये जंग जीत गई थी। वो मीर जाफ़र की कहानी, उन्होंने मुनाफ़कत की थी, मिलिट्री कमांडर थे सिराजुद्दौला साहब के, तो ये जंग, उस जंग को जंग प्लासी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 55, मशहूर वकील आसमा जहांगीर ने कब वफ़ात पाई? तो 2018 11 फ़रवरी 2018 इनकी वफ़ात होती है लाहौर के अंदर 66 साल की उम्र में। 11 फ़रवरी 2000 सॉरी मैंने 8 लिख दिया है, 2018 में हुई है आसमा जहांगीर की वफ़ात। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के किस एक त्यारे का नाम बताएं जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने सन 2019 के अंदर क्या किया है, गिराया है? तो इंडिया का जो त्यारा गिराया गया था उसका नाम था MiG-21। MiG-21 क्या था, इंडिया का भारत का त्यारा था जिसको क्या किया गया था, गिराया गया था। ये MiG-21 जो हैं ये बेसिकली जो है ना रशिया की मदद से इंडिया ने बनाए हुए हैं, या रशिया ने इनको सपोर्ट किया हुआ है MiG-21 को, तो पाकिस्तान ने इस त्यारे को गिराया है। पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदियाल कब रिटायर हुए? तो ये हुए हैं 16 सितंबर 2023। 16 सितंबर 2023 में उमर अतिया बंदियाल साहब क्या हुए, रिटायर हुए। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 58, पाकिस्तान को फैटिफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से कब निकाला गया? तो ये है अक्टूबर 2022 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला गया। अगर डेट भी पूछ ले तो 20 से 21। ये बेसिकली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल करती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया हुआ था। अगर ब्लैक लिस्ट हो जाए तो इकोनॉमिक जो है ना सैंक्शंस लगती हुई है, तो कोई मुल्क पाकिस्तान के साथ ट्रेड ना करता, तो उसकी ग्रे लिस्ट से निकाला गया अक्टूबर 2022 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 59 है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हाल ही में किस मुल्क का दौरा किया? तो ऑप्शन सी चाइना का इन्होंने दौरा किया है, दोनों ने, शहबाज शरीफ साहब ने और हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने मिलकर। क्या पाकिस्तान ने CTBT यानी कि कम्प्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के मुआहदे पर दस्तखत किए हुए हैं? तो इसका जवाब था ऑप्शन बी नहीं, क्योंकि टोटल जो सिग्नेटरीज़ हैं CTBT के वो 36 हैं। उसमें पाकिस्तान, इंडिया और नॉर्थ कोरिया 3 ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इसको क्या किया हुआ है, साइन नहीं किया हुआ है। तो आज की वीडियो में मैंने ये पहले 60 सवाल इस पेपर के जो है ना सॉल्व आपसे डिस्कस किए हैं। होपफुली आपके लिए जो है ना ये फ्रूटफुल रहे होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।